हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन और आपको बताया जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो अभी हमने जो पिछला लेक्चर अपलोड किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उसी पे बेस्ड ये हमने न्यूमेरिकल करवाने हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट है। इनको पढ़ते हैं, फिर इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये फिगर ए का सिचुएशन है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड and proton falls through a same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity. मतलब ये दो सीन दिया हुआ है, एक में ये ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ठीक। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फॉल कराया जा रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है, जो फिगर बी है, फिगर बी में इस चार्ज को रिवर्स कर दिया जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो यहाँ से एक प्रोटॉन को फॉल कराया जा रहा है। तो बताना है यहाँ पे कि जो दोनों सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, और जो दोनों सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट आया है इसको फ्री फॉल से इसमें क्या अंतर है। फ्री फॉल में जो टाइम होता है और यहाँ पे जो टाइम है फॉल का, इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, क्या कंट्रास्ट है। तो देखते हैं पहले इन दोनों का मास के हिसाब से फ्री फॉल का जो टाइम है, फ्री फॉल तो नहीं कर सकते हैं, जो टाइम है यहाँ से यहाँ आने का वो क्या है, इनको हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक नेट फोर्स फील करेगा, F = QE, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है, इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक फोर्स फील करेगा, F = QE। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F = QE। ये नेट फोर्स हमेशा इस इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा और इस पे भी काम करेगा। तो किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स हमेशा काम करता है तो वो पार्टिकल कभी यूनिफॉर्म मोशन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो इस पर जब नेट फोर्स है तो ये एक्सेलरेट करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आएगा और ना ही ये आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब भी कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तब हम इनके टाइम को, इनके डिस्टेंस को जो भी निकालना है, हम लोग किस फार्मूले से डील करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इनमें हमको टाइम निकालना है। अगर हम पहला यूज करेंगे v = u + at, नहीं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं पता, तीसरे में टाइम आएगा ही नहीं, तो दूसरा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या है, S = ut + ½ at²। तो देखिए यहाँ पे यस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, इसको रख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये रेस्ट से आ रहा है, और एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलिए ये टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये 0 + ½ at²। तो ये हम अगर लिखें तो t बराबर क्या लिखेंगे, √, ये 2s/a,
ठीक है, ये हमारा आ गया टी ये टाइम ऑफ फॉल किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है, इसलिए टी लिख दिए यहाँ पे। तो अब हमको एस तो नोन है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन ए नोन नहीं है। तो यहाँ से देखिए ए एफ हमको नो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमको पता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमको पता है, तो यह पता हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यही बराबर एम में होता है। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, ए बराबर आ जाएगा क्यू ई बाई एम। तो यहाँ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो 2s क्यू ई बाई एम लिखेंगे, तो यहाँ क्यू ई नीचे हो जाएगा और एम क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनकी वैल्यूज को। 2 इंटू यस डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर में, मीटर में 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मास जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये भी नोन है हम लोगों को, इसको नीचे लिखते हैं, कम है। टू इंटू 1.5 इंटू 10⁻² इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg अपॉन क्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 E इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2 इंटू 10⁻4 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 1 3, 3 9 27, 27.3। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 31 और 2 33, 10⁻−33 ऑन 16 2 32, 3.2 आ जाएगा। 19 10⁻−19 10⁻4 10⁻−15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27/3 डिवाइडेड बाई 3.2। ये ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा, 15 2 30, 18 हो जाएगा, 10⁻−18। 3 9 जा 27, तो बाहर में आ जाएगा 9 10⁻⁹, 27.3 अपॉन 3.2 इंटू 10⁻⁹। इनको सॉल्व करना होगा। जैसे इनको ऐसे ही रहने देते हैं ये सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सिचुएशन बी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर सिचुएशन ये, अब यहाँ फॉर सिचुएशन बी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर सिचुएशन बी, फॉर सिचुएशन बी
सिचुएशन बी के लिए सब कुछ सेम है, बस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, मास और चार्ज बदल जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, ये क्या आ जाएगा, 2s m QE। फिर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू एस 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻27। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2 इंटू 10⁴। Now we have to solve this. 3 into this, 3 7 21, 1, 3 6 18 minus 29, नीचे 19 4 23, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10⁻−15। ठीक है। 5.01 3.2 इंटू 10⁻⁻4 14। ठीक, अब इनको लिख देते हैं अंडर रूट में 5.01 3.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो देखिए ये बड़ा है और ये वैल्यू छोटी है, और इनको अप्रॉक्स करके करेंगे तो 3 9 जा 27, 9 3 आएगा यहाँ समथिंग। ये तो एक से छोटी वैल्यू है, ये 5 3 पॉइंट में आएगा ये, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻7। तो ये हियर TP हियर TP इज ग्रेटर देन TE। ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पे दिख रहा है प्रोटॉन के लिए वो ज़्यादा है, मतलब ये जो प्रोटॉन है ये ज़्यादा समय लेगा यहाँ से यहाँ आने में, मतलब धीरे धीरे आएगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा। और एक चीज़ और यहाँ बात, जो प्रोटॉन है ये भारी है, तो जो भारी है वो स्लो आएगा और जो लाइटर है वो जल्दी आएगा। अब इसको क्या करना है, कंट्रास्ट करना है फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल में क्या होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट आप ऊपर से नीचे फ्री फॉल करा रहे हैं तो एक भारी हो या एक हल्का हो, दो हो, एक भारी एक हल्का, तो जो फ्री फॉल के समय जब जो टाइम ऑफ फॉल होता है वो क्या होता है, दोनों में सेम होता है, ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। जिसका मास ज़्यादा है उसका टाइम ऑफ फॉल क्या है, ज़्यादा है, जिसका मास कम है उसका टाइम ऑफ फॉल भी कम है। तो ये अंतर है दोनों में। फ्री फॉल में फ्री फॉल मास पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक लोहे की बॉल को और एक चिड़िया के पंख को एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों एक ही समय पे नीचे गिरेंगे। तो फ्री फॉल मास पे डिपेंड नहीं करता, और ये यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों में कंट्रास्ट है। तो ये रहा आज का सॉल्यूशन। धन्यवाद।